मैं क्या करूं? चाबियां काजल के पास है। अगर उस काजल को कुछ पता चल गया तो। ये काजल से पहले वहां पहुंच जाए वरना तूफान आ जाएगा। काजल, आराम से काजल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ।
ये क्या किसकी आवाज है? काजल की ही आवाज है ना? मुझे भी उसी की लगी। रौनक, क्या बात है बेटा? सब ठीक तो है ना? आप बाहर क्यों आ गए? यहाँ बहुत अंधेरा है। यही देखने आई थी बेटा, लाइट कैसे चली गई? हुआ क्या था? लगता है फ्यूज उड़ गया। मैं चेक करके आता हूँ। सब यही है, सारे खिड़की दरवाजे भी बंद है, कोई बाहर नहीं गया। फिर बुर्की में कौन था? कहीं इनमें से ही कोई तो नहीं था? क्या बात है काजल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो बेटा? तुम इतना जोर से चीखी क्यों? हाँ बोलो ना काजल, हुआ क्या? इस वक्त अगर मैंने उस बुर्के वाले के बारे में किसी को भी बताया तो खामखा सब परेशान हो जाएंगे और सबको मेरे यहाँ आने का मकसद भी पता चल जाएगा। काजल, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ? इतनी जोर से चीखी क्यों तुम? कुछ नहीं माँ जी, वो मैं सीढ़ी से नीचे उतर रही थी तो मेरा पैर मुड़ गया और मैं फिसल गई, तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। भगवान कसम काजल, दर्द में इतनी तेज चीखते तो मैंने किसी को नहीं देखा आज तक। काजल तो ऐसे डर रही थी जैसे उसने कोई भूत प्रेत देख लिया हो। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी हुई। कोई बात नहीं काजल, हो जाता है कभी कभार। अच्छा वो खाना तैयार है, मैं आप सबको बुलाने ही आ रही थी। ठीक है चाची जी, आप चलिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। माँ, मैं बस अभी आया। काजल, तुम वहां क्या कहना चाहती थी? आपको कैसे पता चला मुझे आपको वहाँ कुछ कहना था? तुमने जिस तरह से मुझे देखा, मुझे एहसास हो गया कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। इतना तो मैं तुम्हें समझने लगा हूं काजल। I mean, जिस तरह से तुम चीखी, मैं समझ गया कि कोई तो बात है। आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, पर मैंने इस घर में उस बुर्के वाले आदमी को देखा। क्या? तो फिर तुमने सबके सामने नीचे बताया क्यों नहीं? हम सब साथ में मिलकर उसे ढूंढ पाते। कैसे बता देती सर? अगर वहां ये बता देती तो सबको पता चल जाता कि मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है। फिर भी एक बार नीचे चेक तो कर सकते थे। हो सकता है कि वो शख्स अभी भी वहीं हो। नहीं नहीं नहीं, अब कोई फायदा नहीं होगा। अब तक तो वो वहां से भाग चुका होगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो कोई बाहर वाला था। सब मुझे लगता है कि वो आदमी घर से ही कोई था। ये तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हो सकता है कि वो बाहर वाला भी हो। नहीं सर, मुझे विश्वास है कि वो इंसान इस घर से ही कोई था। आपको याद है बीच में लाइट्स भी चली गई थी? अब आप ही सोचिए ना, कोई बाहर वाला होगा तो वो लाइट्स क्यों ऑफ करेगा? वो तो सबसे पहले मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाएगा ना। पर सर, इतना टाइम किसी घर वाले को ही चाहिए था ताकि वो चेंज करके बाहर आ सके। और वैसे भी आप ही सोचिए, हमारे घर के स्विचेस के बारे में किसी बाहरी को कैसे पता चल सकता है? किसी घर वाले को ही पता होगा ना, और वो तो ये काम इजीली कर सकता है। तुम्हारी बात मैं समझ सकता हूँ, यू हैव अ पॉइंट, लेकिन यकीन नहीं हो रहा मेरे घर का कोई इंसान ऐसा कर सकता। मैं समझ सकती हूँ रौनक सर, आपके लिए बहुत मुश्किल है, पर हम कमजोर नहीं पड़ सकते। हमें इस घर के हर एक इंसान पर नजर रखनी होगी, क्योंकि हमारे शक के दायरे में हर एक इंसान है।
और बिना उन्हें ये एहसास दिलाए, क्योंकि अगर उस इंसान को पता चल गया तो वो चौकन्ना हो जाएगा। खैर, फिलहाल हम नीचे चलते हैं। साक्षी को खाना खिलाकर दवाइयाँ भी देनी है, और वैसे भी हम ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकते, वरना किसी को भी डाउट हो जाएगा हम पे। चलो। स्टोन पेपर सिजर, स्टोन पेपर सिजर। हम जीत गए, ये प्रिंसेस हम जीत गए। जाओ यार, मैं नहीं खेल रही हूँ। तुम दोनों चाचा भतीजी ना चीटिंग कर रहे हो। नहीं, हम चीटिंग थोड़ी कर रहे हैं, है ना चाचू? ऑफ कोर्स प्रिंसेस, हम चीटिंग नहीं कर रहे। एक्चुअली क्या है ना, जब कोई हार जाता है ना तो बस वो ऐसी ही बातें करता है। काजल, मुझे नहीं लगता कि हमारे घर में से ऐसा कोई घटिया काम कर सकता है। हाँ रौनक सर, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि घर का कोई भी ना हो, वरना जितनी मुश्किल मेरे लिए होगी सच को एक्सेप्ट करने में, उतना ही दर्द आपको होगा ये सच जानने के बाद। अरे रौनक, काजल, आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। दीदी आइए ना, खाना लग गया है। अरे रौनक भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आज तो भाभी और आपको साथ में बैठना है। और एक ही प्लेट से खाना खाना है। मम्मा पापा एक ही प्लेट में खाएंगे क्या? पर ऐसा क्यों? घर में प्लेट्स नहीं है क्या? डिशेस है बेटा, लेकिन ये रस्म है। आपके पापा और मम्मी शादी के बाद पहली बार खाना खा रहे हैं ना, तो एक ही प्लेट से खाना खाएंगे। और हाँ, तुम दोनों भी याद रखना, हाँ, पहला निवाला एक दूसरे को ही खिलाना है। चलो भाभी, चलो। तो खबरदार, होशियार, काजल भाभी और रौनक भाई एक प्लेट में खाना खाने जा रहे हैं। दीदी, ये काजल के इस घर में आते ही लोगों की आवाज कुछ ज्यादा ही खुल गई। कहीं धीरे धीरे आवाज इतनी बुलंद ना हो जाए कि आपकी सत्ता ही छिन जाए, बस ख्याल रखिए। जब तक रौनक है मैं कुछ नहीं कर सकती, वरना उसे शक हो जाएगा। बस एक मौका मिल जाए, फिर देखना इस लड़की की क्या हाल करते हो। अरे भाई, अब एक दूसरे को देख क्या रहे हो? चलो खिलाओ। भाई एक सेकंड, पिक्चर ले ले। अरे यार, मेमोरीज भी होनी चाहिए ना। एक सेकंड होल्ड करो। हाँ बस, खिलाओ। चलो। चलो काजल, अब तुम्हारी बारी। खिलाओ हमारे रौनक को। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।